Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you are fine. This is Miss Hina Badul and I am your batch advisor. And the basic purpose of making this video is to make you people familiarize with the three important learning management tools जो कि आपने during your stay at UMT इनको use करना है. So किस तरह से आप इनको access कर सकते हो और किस तरह से आपने इनको use करना है ये थोड़ा briefly मैं इस वीडियो में guide करूँगी. But definitely when you will be able to access these portals or the systems तो आप definitely उनको personally जब use करोगे तो वो ज़्यादा effectively आप उसको learn करोगे. So all those people who were available at the day of orientation उन सब के साथ मैंने एक envelope share किया था जिसमें 3 important documents थे और make sure कि आप सबके पास वो documents available हों. The first document was the road map. This is the road map जिसमें आपको बेसिकली हर सेमेस्टर के अंदर आपको जो कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे या जो कोर्सेज आपने पढ़ने हैं इसकी एक इन्फॉर्मेशन है दैट एट सेमेस्टर वन यू आर सपोज टू कवर दीज टॉपिक्स. अगर किसी वजह से आपके इनमें से कोई एक कोर्स रजिस्टर नहीं है तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम और आपको ये मुझे रिपोर्ट करनी है कि मेरा ये कोर्स रजिस्टर नहीं है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रोड मैप यू आर सपोज टू स्टडी दीज कोर्सेज इन योर सेमेस्टर वन. सेकंड जो डॉक्यूमेंट उस एनवेलप के अंदर था वो आपकी लॉगिन आईडीज़ थी इस तरह की. ये एक स्टूडेंट की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जस्ट टू गाइड यू कि इस लॉगिन आईडी के अंदर आपके पास बेसिकली ये जो 3 डिफरेंट पोर्टल्स आपने यूज़ करने होते हैं इन पोर्टल्स के यूआरएल्स गिवन होते हैं. आपके पास एक पासवर्ड होता है और मीनवाइल यू हैव एन लॉगिन आईडी. ठीक है, इस आईडी और पासवर्ड को यूज़ करते हुए आप अपने जो डिफरेंट 3 डिफरेंट टूल्स मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस आज कराऊंगी उनको एक्सेस करोगे. ओके. सो थर्ड जो इसके अंदर चीज़ थी उस फोल्डर के अंदर इट वाज योर टाइम टेबल. ठीक है, टाइम टेबल आपका जो है वो अपडेट भी होता रहता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट स्ट्रेंथ कुछ सेक्शंस बनते हैं, कुछ जो है वो ख़त्म करने पड़ते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि जो टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया गया आप उसी को फॉलो करो बल्कि आप रेगुलर बेसिस पे ख़ास तौर पे पहले जो 2 वीक्स हैं टाइम टेबल को जो है वो डिपार्टमेंट से भी कंफर्म किया करो, अपने एडवाइज़र से कंफर्म किया करो, उसके बाद जो है वो आप क्लास के लिए जाया करो. सो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 3 इंपॉर्टेंट टूल्स जिसको मैं आज बताना चाह रही हूँ या इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ. द फर्स्ट वन इज़ द जीमेल. लाइक आप जीमेल को कैसे एक्सेस करोगे और वहाँ से किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिलनी है. सो जीमेल के लिए आपके पास यूआरएल है www.gmail.com. उस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको साइन इन होने से पहले आपकी आईडी पूछेगा ये एक्चुअली. सो यहाँ पे मैं किसी एक स्टूडेंट की आईडी लिख के आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपके जो वो यूज़र आईडी है लॉगिन आईडी वाला पेज है उस पे जो ईमेल आईडी गिवन है आपने वो एंटर करनी है. देन यू हैव टू स्पेसिफाई द पासवर्ड बिकॉज इस केस में आपका जो पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव है. इसलिए जो चीज़ आपको कैप्स लॉक ऑन के साथ मिल रही है या कैपिटल लिखी हुई है वो आपने कैपिटल लिखनी है और जो चीज़ जो है वो स्मॉल लेटर के साथ है वो आपने इस तरह से लिखनी है. देन यू विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट और यहाँ पे आपसे ये पूछेगा अगर आप सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बार बार आपको ये पासवर्ड ना लगाना पड़े तो आप इसे सेव भी कर सकते हो. बट आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसको सेव करने से पहले एक दफ़ा पासवर्ड को चेंज ज़रूर कर लो. एंड द चेंज्ड पासवर्ड जो है वो फिर आप अपने तक रखो, उसे पर्सनल रखो बिकॉज आपकी ईमेल जो है वो आपका एक पर्सनल यूज़ की चीज़ है जिसको आप लोग जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते इसके पासवर्ड को. सो यू विल एक्सेप्ट दिस और उसके बाद अगर आप इस पर अपना मोबाइल फ़ोन अपडेट करना चाहते हैं यू कैन अपडेट इट. इससे ये होगा कि अगर आपके अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट आपकी ईमेल आईडी को ओपन करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो होगा. अगर तो आप ही उसको लॉगिन कर रहे हो तो फर्स्ट आप मोबाइल से उसको करोगे यस ओके इट्स मी तो वो उसको जो है वो आगे प्रोसीड कर देगा. लेकिन अगर आप उसको मोबाइल से जो है वो अप्रूवल नहीं देते तो कोई दूसरा पर्सन जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट के बगैर उस ईमेल को ओपन नहीं करता. सो मैं इस चीज़ को स्किप कर रही हूँ बिकॉज डेफिनेटली अभी मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को जो है ये गाइड कर रही हूँ. और ओके नेक्स्ट. अब इसके बाद आपके पास बेसिकली ये जो है ये इस तरह से आपका इनबॉक्स आ जाएगा जिसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट ईमेल्स हैं वो इसमें आ रही होंगी. ठीक है, अब आपको अगर यूएमटी के अंदर आपका मिड वीक स्टार्ट हो गया, ओरिएंटेशन है, कोई ऐसा इवेंट है, कोई वर्कशॉप है जो कि आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे थ्रू ईमेल आपके साथ शेयर रहेगी. दिस इज़ द वन थिंग. अब इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ बिकॉज डेफिनेटली इट्स नॉट मी. और सेकंड सिस्टम की हम बात कर लेते हैं कि आपको इसके अलावा और किस चीज़ को एक्सेस करना है. द सेकंड वन इज़ एलएमएस और एलएमएस के लिए आपका यूआरएल है lms.umt.edu.
umt.edu.pk। अभी मैं सिर्फ आपको LMS पे लॉगिन होना बता रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आगे जब आप लोग कोर्सेज में जाओगे तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि कहाँ पे आपको LMS पे किसी स्टडी मटेरियल अगर अपलोड हो रहा है, आपने कोई बुक लेनी है, तो वो LMS के किस सेक्शन से आपको मिलेगी। उस पर एक्चुअली मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ फॉर योर सीनियर्स, और उनमें मैंने सर्कुलेट की हुई है। सो जब आप लोगों का यहाँ पे 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्टडी मटेरियल LMS पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा, एट दैट टाइम आई विल शेयर दैट वीडियो टू। ओके, अगेन मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लॉग आउट होना है, बिकॉज़ मैं आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट की जो आईडी है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे दोबारा से लॉग इन होंगी। सो इस केस में आपका जो यूज़र नेम है वो आपकी आईडी होगी, आपका रोल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एक स्टूडेंट की यहाँ पे आईडी लिखती हूँ और इसको मैं लॉगिन करती हूँ, तो इस केस में दिस ये यहाँ रोल नंबर तक आपका ये ख़त्म हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द पासवर्ड। पासवर्ड अब इस केस में सेम वही पासवर्ड होगा जो कि आपने इससे पहले जीमेल के ऊपर लॉगिन। अभी चूंकि आप लोगों के यहाँ पे जो है वो कोर्सेज क्रिएट नहीं हुए LMS पे, तो यू कैन नॉट एक्सेस द स्टडी मटेरियल। जब आपका रिसोर्स पर्सन का एक स्पेसिफिक यहाँ पे सेक्शन क्रिएट होगा और वो आपको उस कोर्स के अंदर इनरोल करेगा, देन यू विल सी हियर कि इधर आपका एक इंग्लिश का फोल्डर होगा, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का फोल्डर होगा, और सिमिलरली जो जो कोर्सेज आप पढ़ रहे हो वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, और आप हर कोर्स का स्टडी मटेरियल उसके रिस्पेक्टिव फोल्डर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बट द कंडीशन इसके टीचर ने वो अपलोड किया हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने क्लास ली है और टीचर 2 दिन के बाद अपलोड करता है, तो आप थोड़ा सा टाइम जो है वो वेट करोगे। ओके, दिस वाज द LMS। अब हम जा रहे हैं आपके पोर्टल की तरफ, और पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपकी जो ईमेल आईडी सॉरी जो URL है, इट इज़ online.umt.edu.pk। ओके, आप इस पर क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे अपनी आईडी दोगे, ठीक है, और पासवर्ड। यू कैन सी हेयर के ओरिएंटेशन डे पे हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज शो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे माई कोर्सेज के अंदर कोर्सेज शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो कोर्सेज आपके रोड मैप या टाइम टेबल पे शो हो रहे हैं वो पोर्टल पे भी शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई कोर्स शो नहीं हो रहा जो कि टाइम टेबल में है, तो वो आप लोग रिपोर्ट करो। इसके अलावा कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। मोड ऑफ टीचिंग हाइब्रिड है या ऑनलाइन है, ये भी यहाँ पे गिवन है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग। ऑनलाइन में सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली उनके साथ एक जूम का लिंक शेयर होगा और वो उस लिंक के थ्रू क्लास को ज्वाइन करेंगे। लेकिन हाइब्रिड के केस में आधे बच्चों का क्लासरूम में प्रेजेंट होना ज़रूरी है और आधे बच्चे ऑनलाइन उस क्लास को देंगे। ठीक है, इसमें आप दोनों तरह के जो मोड ऑफ टीचिंग है, ऑन फेस टू फेस और ऑन कैंपस, इन दोनों को लेके चल रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वीक में किन बच्चों ने आना है। तो हाइब्रिड में हमारे पास 2 तरह की ग्रुपिंग है, जो कि मैं आप लोगों को अपनी ही एक सेक्शन की एग्जांपल लेके बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं ऑन जीमेल। वन इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड वन इज़ बीटा, और ये बेसिकली मैंने उन क्लासेस के लिए किए हैं जिनमें मेरा मोड ऑफ टीचिंग जो है वो हाइब्रिड है। सो बीटा ग्रुप्स में आपके सारे वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनकी इवन आईडीज़ हैं। लाइक यहाँ पे आपकी जो है जैसे F20 2023 1001, और इसी तरह से 03 05 07, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये बीटा ग्रुप में आएंगे, एंड द बीटा ग्रुप इज़ द फर्स्ट ग्रुप जो कि कैंपस में आके क्लासेस लेगा। सेकेंड राउंड में जो नेक्स्ट वीक जब आपका स्टार्ट होगा, तो अब बीटा ग्रुप जो है वो ऑनलाइन चला जाएगा, और जो अल्फा ग्रुप है जिसमें सारे इवन आईडीज़ वाले स्टूडेंट हैं वो ऑन कैंपस आएंगे। सो नेक्स्ट आपकी जितने भी यहाँ पे हाइब्रिड मोड में क्लासेस आ रही हैं, जिसमें एक में आयशा अमीन की क्लास है, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल फिजिक्स जो कि डॉक्टर कयूम ज़फ़र की क्लास है। इसमें आप लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करोगे कि आप लोग हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग जो है इसको लेके चलोगे। ठीक है, बीटा वाले स्टूडेंट्स क्लास में बैठेंगे और अल्फ़ा वाले जो है वो ऑनलाइन इसको लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हद तक जो है वो हेल्पफुल होगी, और इसके बाद जैसे ही आप लोगों का 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, तो आई विल शेयर अ सेकंड वीडियो जिसमें मैं ये बताऊंगी कि LMS को आपने कैसे यूज़ करना है और वहाँ से किस सेक्शन से आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो कीप इन टच। आप लोग जो ग्रुप में हैं उसमें अगर कोई इशू आता है, या यू कैन विजिट माई ऑफिस और वहाँ से काउंसलिंग आवर्स देख लें, और उन आवर्स में आके अपना इशू जो है वो मेरे से डिस्कस करें। गुड लक स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्लासेस एज वेल।